नमस्कार दर्शकों दा गोगली टेल्स में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जब टूटानखामुन की मृत्यु हुई तब वह बिल्कुल किशोर था। वह उस सशक्त परिवार का अंतिम उत्तराधिकारी था जिसने मिस्र व उसके साम्राज्य पर शताब्दियों तक शासन किया। उसे सोने से लादकर विश्राम करने के लिए दफना दिया गया तथा अंततः विस्मृत कर दिया गया। सन 1922 में उसके मकबरे की खोज के बाद से ही आधुनिक दुनिया में इस विषय में अनुमान लगाने में जुट गया कि उसके साथ क्या हुआ होगा, जिसमें से सर्वाधिक संभावना हत्या होने की थी। लगभग 80 वर्षों में पहली दफा उसके मकबरे को छोड़ने से पूर्व टुट का सिटी स्कैन हुआ, जिसके उसके जीवन व मृत्यु के बारे में नए सुराग हासिल हुए, जिससे बालक फरा की विशुद्ध वैज्ञानिक पूर्ण संरचना के सही आंकड़े प्रस्तुत करते हैं। जब राजा टुट को उसकी आरामगृह या कब्र प्राचीन मिस्र की क्षेत्र जो राजाओं की घाटी के नाम से जानी जाती है से बाहर निकाला गया तो एक क्रुद्ध पवन ने भूतों जैसे रेतीले शैतान खड़े कर दिए। काले थोथड़े बादल पूरे दिन सुनसान आसमां में तेजी से उड़ते रहे तथा अवतारों को भूरे रंग की टोकरी में घूंघट से ढक लिया। सन 2005 की 5 जनवरी शाम 6 बजे दुनिया की सर्वाधिक विख्यात मम्मी सिर की तरफ से धीरे धीरे स्कैनर में अंदर गई, जिसे युवा गुप्त शासक जो 33 पूर्व मरा था कि चिकित्सकीय दीर्घकालिक रहस्यों की जांच हेतु लाया गया था। सन 1920 में कार्टर ने जो कुछ भी किया उस कारण ये मम्मी बहुत खराब हालत में है। मिस्र के पुरातत्व की सर्वोच्च परिषद के महासचिव शाही हवाद ने मृत शरीर की ओर झुककर पहली नजर में कहा, हावर्ड कार्टर जो एक अंग्रेज पुरातत्व शास्त्री था जिसने सालों के असफल खोज के उपरांत 1922 में टुट का मकबरा खोजा था, उसकी आंतरिक सामग्री हालांकि बहुमूल्य चीजों की खोज में शीघ्रता में लूट ली गई थी। पूर्ण रूप से अद्भुत ढंग से वे अभी तक प्राप्त हुई वस्तुओं में सर्वाधिक समृद्ध शाही भंडार है तथा फराह की दंत कथा का अभिन्न भाग बन गए। फराह के दफन संबंधी खजाने को महीनों तथा ध्यानपूर्वक अभिलेखित करने के बाद कार्टर ने उसके एक दूसरे में रखे 3 ताबूतों की जांच शुरू की। पहले खोलने पर उसे एक कफन मिला जो विलों की पुष्प की माला, जैतून के पत्तों, जंगली अजवाइन, कमल की पंखुड़ियाँ और मक्के के फूलों की मालाओं से सुसज्जित था, जो संभवतः इस बात का साक्षी था कि अंत्येष्टि मार्च अथवा अप्रैल में हुई थी। 5398 चीजें उसके टॉम में पाई गई थीं। टुट के काल में राजवंश व्यापक रूप से धनी था और वे विचार करते थे, अपेक्षा करते थे कि वे अपना धन अपने साथ ले जा सकते हैं। राजा टुट को अलग दुनिया की महान यात्रा के लिए उसे दिल से प्रदीप्त वस्तुओं से लादा गया। शुद्ध स्वर्ण से निर्मित कीमती कॉलरें, जड़े हार व हस्तबंद, अंगूठियाँ, ताबीज, अनुष्ठानिक चोगे, चप्पलें, हाथ व पैर की अंगुलियों के साथ अंगुस्थाने था उसकी मूर्तिनामा ताबूत व नकाब। टुट के उसके गहनों से पृथक करने के लिए कार्टर के आदमियों ने मम्मी का सिर तथा करीब करीब प्रत्येक मुख्य जोड़े को काटकर पृथक कर दिया। कार्टर की खोज के 40 वर्षों के बाद 1968 में शरीर विज्ञान के एक प्रोफेसर ने मम्मी का एक्सरे किया तथा एक चौंकाने वाला तथ्य उजागर किया, जो लार उसकी छाती पर कठोरता से जमी हुई थी कि नीचे उसकी छाती की हड्डी व सामने की पसलियां गायब थी। आयमेनहोटेप तृतीय, टुट का पिता अथवा दादा, एक शक्तिशाली फराह था जिसने 18वें राजवंश के 18वें स्वर्ण युग की चरम सीमा पर लगभग 4 दशकों तक शासन किया। टुट की मृत्यु आज भी रहस्यमय बनी।